Hello guys, today I'm again present here to teach you present continuous tense, and today's topic is present continuous negative. तो सबसे पहले मैं आपसे गुरु दक्षिणा मांगना चाहता हूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को देखिए, आपके ज्ञान को में इजाफा होगा। एंड समय न गवाते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टुडेज टॉपिक इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव। स्टूडेंट्स, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, the structure of this tense is subject plus is MR plus not plus V4. V4 means V1 plus ing plus object, right? So last video में I discussed all the sentences and structure related to affirmative sentences, and now I'm teaching you present continuous negative, right? He is not reading. यहां पर आप ही देखिए, he subject हो गया, is MR यहां पे हो गया, not आपको यहां पर not का लगा सकते हैं, reading V4 हो गया, और ऑब्जेक्ट आता हुआ किताब नहीं पढ़ रहा है, is not reading a book, आप यहां पे लिख सकते हैं। अब इस is not को आप स्पोकन में आप isn't बोल सकते हैं, isn't बोल सकते हैं, he isn't reading, वह नहीं पढ़ रहा। ठीक है। सेकेंड सेंटेंस है they are not playing। दे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद दे के साथ में क्या लगता है? आर लगता है। फिर क्या लगाना है? नॉट। इसके बाद playing। आप इसको they ain't playing भी बोल सकते हैं स्पोकन में। they ain't, aren't को हम लोग aren't नहीं बोल के ain't बोलते हैं, ain't playing। वे लोग नहीं खेल रहे हैं। The cows are not grazing। यहां पे the cows क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल है इसलिए आर लगा, उसके बाद नॉट लगा, उसके बाद फिर V4 grazing। गाय नहीं चल रही है। हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं। वी सब्जेक्ट हो गया, वी के साथ में आर, नॉट गोइंग टू स्कूल। वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो आपने अभी क्या सीखा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव स्ट्रक्चर एंड कुछ सेंटेंसेस के बारे में। हम लोग अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। आपको पता है बच्चे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये टू टाइप्स के होते हैं, यस नो टाइप एंड WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका कि आंसर आपको यस और नो में मिलता है, और WH क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसकी स्टार्टिंग व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हिच, ये क्वेश्चन वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं। तो समय नहीं गवाते हुए अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है? आपने वो ये देखना है कि सब्जेक्ट से पहले यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ गया है। सब्जेक्ट से पहले आपको क्या रखना है? हेल्पिंग वर्ब। इस सेंटेंस में क्या था? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब था, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जस्ट इसका अपोजिट कर देना है। तो इज एम आर को सब्जेक्ट से पहले रखना है, फिर नॉट। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो यहां पर नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा आपको, या फिर कॉन्टेक्टेड फॉर्म में इजंट एंड का प्रयोग कर सकते हैं, प्लस V4 वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब की ing फॉर्म, V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम पढ़ रहे हो, इसका आंसर क्या हो सकता है? यस और नो। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। तो देखिए, क्या तुम पढ़ रहे हो? आर यू रीडिंग? क्या तुम पढ़ रहे हो? क्या तुम जा रहे हो? आर यू गोइंग? क्या तुम जा रहे हो? क्या वह पत्र लिख रही है? तो यहां पर शी सब्जेक्ट हो गया, शी के साथ में इज लगता है, इज शी राइटिंग अ लेटर। अब हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में, जो WH क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये मैंने नेगेटिव लिख रखा है, इसको मैं रब कर दिया है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को हम लोग सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं. एट फर्स्ट वी लुक what exactly is the structure of present continuous tense WH question. As it is WH question, then this question WH question starts with what. What का मतलब क्या होता है? क्या. When का मतलब होता है कब. Why का क्यों. Where का कहाँ. How का कैसे. इसके बाद आपको is MR का इस्तेमाल करना है. उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद एक छोटा सा मैं यहाँ लिखना भूल गया हूं, ये क्वेश्चन मार्क भी आप दे दीजिए. ठीक है जी. अब देखिएगा, What are you doing? तुम क्या कर रहे हो. अब देखिएगा, पहले WH तुम क्या कर रहे हो, सब्जेक्ट क्या हो गया, यू है. तो सबसे पहले तुम क्या कर रहे हो, तो व्हाट का इस्तेमाल किए. तो व्हाट के बाद क्या लगाना है, इज MR. तो मैंने यहाँ आर का इस्तेमाल किया है. ठीक है जी. उसके बाद सब्जेक्ट देना है. सब्जेक्ट क्या हो गया, यू हो गया. उसके बाद क्या देना है, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो नेगेटिव को स्किप कर जाएंगे. और उसके बाद V4 का इस्तेमाल करना है, तो मतलब डूइंग, और ऑब्जेक्ट नहीं है. तो इसलिए व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो. वह कब आ रही है, तो कब का इंग्लिश क्या होता है, व्हेन. तो मैंने व्हेन लिखा है. सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो लड़की के लिए शी के साथ में क्या लगता है, इज लगता है, तो इसके आगे में इज लगा दिया. व्हेन इज शी. उसके बाद आ रही है, वर्ब क्या हो गया, कम. कम में ING फॉर्म में क्या हो गया, कमिंग. वह कब आ रही है. मैं क्या कर रहा हूं. तो अब देखिए, क्या का अंग्रेजी क्या होता है, व्हाट होता है, तो व्हाट लगा दिया. सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ में एम लगता है, तो पहले एम लगा दिया, फिर आई. उसके बाद करना का अंग्रेजी डू की V4 क्या हो जाएगा, ING, डूइंग. तो क्या हो गया, मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट एम आई डूइंग. तुम क्यों नहीं खा रहे हो, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया. तो तुम क्यों नहीं खा रहे हो, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, मैंने क्या लिख रखा है, वाई. तुम, सब्जेक्ट यू है, तो यू के साथ में आर लगता है, तो आर लगा दिया यू के पहले. अब नहीं खा रहे हो, नेगेटिव है. अब देखिएगा, नेगेटिव रहेगा तो नॉट, ये रहा. सब्जेक्ट के बाद लगाना है, तो ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के बाद मैंने क्या लगाया, नॉट लगाया. उसके बाद ईट है, ईट की V4 क्या होती है, ईटिंग होती है. तो व्हाई आर यू नॉट ईटिंग. और इस तरह से आप यहाँ पर नॉट नहीं लगा के यू एंट, व्हाई एंट यू ईटिंग, ऐसे भी कर सकते हैं. आर नॉट को हम लोग बोलते हैं क्या, एंट. क्लियर है जी. तो मैंने आज की क्लास में आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में समझाया. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा यूजेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. आज के लिए बस इतना ही. गुड नाइट.